आप देख रहे हैं उत्तर शक्ति टीवी न्यूज, ब्यूरो चीफ डॉक्टर इम्तियाज अहमद के साथ। इस वक्त हम जौनपुर जिले के सबसे बड़े तहसील शाहगंज के ग्राम सभा ग्यासपुर नोनारी में खड़े हुए हैं। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज़ादी के बाद अब तक यहाँ पे कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है और उसके लिए बच्चे दूर दूसरी जगह जाते हैं, तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी तय करके जाते हैं। और यहाँ पे डाटा संख्या 345 पर 2 बीघा के आसपास जमीन छूटी हुई है और उसी भूमि पे इस वक्त हम खड़े हुए हैं। पूर्व प्रधान हैं आपके अनीस अहमद साहब से, इनसे कुछ पूछना हम चाहेंगे। जैसे ये जब आप इसकी जानकारी कब हुई कि जमीन हमारी 2 बीघा छूटी हुई है विद्यालय के नाम से? अरे ये तो 82 से हम लोगों की जानकारी, चकबंदी के दौरान से। तो चकबंदी के दौरान जब आपको पता चला कि जमीन है विद्यालय के लिए छूटी है, इसके लिए कहीं आगे कोई आपने लिखित में किसी को दिया इसके बारे में? भाई हमने 3 सरकार तब से आई है, उसमें लिखित दिए और कागज दौड़ाए। तो उसके बाद फिर राम गोविंद चौधरी जी शिक्षा मंत्री रहे, उनको हमने पूरी फाइल बना के दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि जाइए आपका विद्यालय जो है हो जाएगा। फिर कर्मचारी आए, नापे जोखे, फिर चले गए, फिर आज तक कुछ नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद फिर आपने कोई और फिर एप्लीकेशन दिया कहीं आगे? एप्लीकेशन देते रहते हैं, कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। प्रधान के माध्यम से होता रहता है लेकिन कोई सुनता नहीं, कोई कर्मचारी आता है सुनता नहीं। संसद तक बात पहुंचाई गई है लेकिन कोई बात हम लोग को वोट देने के लिए चर्चा से बात करना चाहेंगे। जैसे विद्यालय न रहने से क्या फायदा और रहने से क्या फायदा? रहने से यही फायदा है कि हमारे बच्चे जो है 3 पूरा है, कुछ प्रजापति है, करीब 50 घर हरिजन है और 50-60 घर मियाँ हैं। ये 3-3 किलोमीटर में छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं। अब उनको माँ का और बाप को तरद्दुद होता है लाने में ले जाने में। तो यही हम लोग को बिकता है। और 2 रास्ता है विद्यालय तक, 2 रास्ता गांव से निकल के आया है। रास्ते का भी कोई निर्माण नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग एकदम परेशान है। आज 40 साल हो गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। संसद आते हैं चले जाते हैं, विधायक आते हैं चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं। भैया क्या आजादी में हम लोग नहीं शामिल हैं या हम लोग का हक नहीं है? जब मतदान होता है, मतदान के समय जब जनप्रतिनिधि आते हैं तो क्या उस समय आपने मुद्दा को उठाया था? सारे मुद्दे को उठाया। फाइल प्रधान से कही जा रही है तो प्रधान कह रहे हैं फाइल आगे दौड़ रही है, पहुंच चुकी है, ये है वो है। मैन तो ग्राम का मालिक प्रधान है, प्रधान से हम लोग सारी स्थिति रख देते हैं लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई भैया। और न कोई कर्मचारी यहाँ आ रहा है, न कोई निर्माण आगे बढ़ रहा है। वोट देने के लिए जनप्रतिनिधि ने कभी उनसे बात की, उन्होंने कुछ कहा इसके बारे में? आते हैं लेकिन मुलाकात होती है, बात करते हैं, हाँ हो जाएगा यही कह के फाइल कहाँ है, किस जगह चले जाते हैं, मालिक जाने। गांव की आबादी कितनी होगी आपके ग्राम? गांव की आबादी 1600-1700 से बढ़ चुकी है। मतदाता कितने यहाँ पे हैं? यहाँ 1100 से ऊपर है। और घर मकान कितने होंगे? मकान कल्ले 400 हैं। किस किस समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं आपके यहाँ? प्रजापति हैं, हरिजन हैं, साईं फकीर हैं, दर्जी हैं, मियाँ शेख पठान हैं, लोहार भी हैं, विश्वकर्मा, यही सब मिली जुली सरकार है। तो जो बच्चे आपके ग्राम सभा को कहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं? मानी कला चले जाते हैं, बुड़कुड़ा चले जाते हैं, संदहा चले जाते हैं। कैसे जाते हैं? पैदल जाते हैं। न कोई सवारी है, न कोई साइकिल है, न कोई मोटर है। इससे भी घटना घटने का डर रहता है कि एक्सीडेंट न हो जाए? एक्सीडेंट न हो जाए, घटना होती रहती है। बच्चे कई बच्चे घायल हो चुके हैं। जी हाँ। अच्छा, भाड़ा देने में आदमी को भारी पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चे अगर पढ़ने जाते हैं तो उनकी फीस के लिए तो और भाई है, उनको भाड़ा देना पड़ता है बस का, रिक्शा का। अगर विद्यालय बन जाता है, कोशिश आप लोग पूरे लोग सारे लोग करते हैं मिलकर, अगर विद्यालय बन जाता है जी तो उसका लाभ किसको ज्यादा मिलेगा? अरे भाई गांव को मिलेगा, सरकार जो बनाएगी उसको मिलेगा, गांव को मिलेगा। यहाँ टीचर रहेंगे, मास्टर रहेंगे, आंगनबाड़ी के काम करने वाले रहेंगे, कई आबादियां बढ़ेंगी ना भैया, नाम बढ़ेगा, गांव का नाम रोशन होगा। हमारी पोलिंग यहाँ होगी। हम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर वोट देने जाते हैं, आधा वोट हमारा पोल नहीं हो पाता है। तो पोलिंग के बारे में बताया कि हमारी दूरी पड़ती पोलिंग। जी हाँ, बुड़कुड़ा जाते हैं वोट देने, मानी कला जाते हैं वोट देने। औरतें बेचारी जा नहीं पाती हैं जो निकाब पोष हैं, वो बिटिया। अगर विद्यालय बन जाएगा तो ये समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। सब हमारे गांव में कार्यक्रम होगा ना, हमारा गांव तरक्की करेगा ना। हम इस लाभ पे बैठे हुए हैं लेकिन आज कोई सरकार इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। हम किसान आदमी है भैया, कहाँ जाए भाग के? नहीं, इस बार जो आए थे संसद लोग यही कहते थे कि हम चुने जाएंगे अगर तो आपका मुद्दा कुछ करके देंगे, पे काम किया जाएगा। जी हाँ, कुछ करके देंगे। इतने के बाद किसी संसद प्रतिनिधि से मुलाकात हुई? तो अभी तो नहीं मुलाकात हुई लेकिन उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कल संसद जो है कि हमारे हुए हैं, उनको हम लोग बनाए हैं संसद। अब मुलाकात हो तो यहाँ तक लाया जाएगा और उनका हम लोग उद्घाटन भी करेंगे और देखेंगे भी कि हमारे संसद साहब क्या करते हैं।
आइए, एक साहब और हैं यहाँ के ग्राम सभा ग्यासपुर नोनारी के गुड्डू हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे विद्यालय बन जाए। हर बच्चों की तकलीफ होती है दूर जाने के लिए। हाँ, मानी कला जाते हैं, बुड़कहाँ जाते हैं, बादशाही पे जाते हैं, पैदल जाते हैं। भाई वहाँ पे एक्सीडेंट का मामला हो सकता है। हाँ, तो विद्यालय घर बैठने से होगा या कि कोई कागजी कार्रवाई करने से होगा? कागजी कार्रवाई करना होगा तभी आगे बढ़ेगा ना। कागजी कार्रवाई कभी की गई है या कागज आगे गया है मगर कोई सुनवाई नहीं है। न प्रधान कुछ कर रहा है, इसके पहले भी प्रधान थे, कुछ भी नहीं किए। और लोग हैं जितने आते हैं खाली वोट लेके चले जाते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो ऐसे जनप्रतिनिधि को क्यों चुनते हैं आप फिर? तो क्या किया जाए, मजबूरी है। किसको इसका मतलब भावनाओं में बह जाते हैं आप फिर? क्या किया जाए फिर? मुद्दे पे लड़ाई लड़िए तो फिर भावनाओं पे लड़िए, दो में से एक लड़िए आप फिर। ठीक है भाई। ग्यासपुर नोनारी ग्राम सभा से हम रामबली साहब से बात करना चाहेंगे। रामबली जी, ये बताइए, विद्यालय के लिए आपने कहाँ कहाँ प्रयास किया, किन किन लोगों के पास आपने आवेदन किया है? साहब आवेदन तो गांव के लोग किए जी, मगर आज तक विद्यालय बना नहीं। तो फिर आप प्रयास करते थे कि या फिर बैठ गए उन्हें? प्रयास जारी रहा साहब, प्रयास जारी रहा, प्रयास जारी है, आज भी है। आपके बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? जैसे कुछ होंगे, पोती पोता होंगे, बच्चे होंगे आपके, कुछ होंगे, जाते होंगे कहीं पढ़ने के लिए ना? अरे साहब, संतहा भुलकुड़ा बरंगी पढ़ने जाते हैं। हमारे यहाँ विद्यालय नहीं है, बच्चों के लिए परेशानी है। अक्सर तो बरसात में जा नहीं पाते, इसलिए रास्ता भी नहीं है ठीक से, तो दिक्कत होती, बहुत दिक्कत होती है। विद्यालय बच्चों को आप खुद छोड़ने जाते हैं या गाड़ियों की व्यवस्था कैसे जाते हैं? जरूरत पड़ने पर साहब